कंप्लीट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ओपीडी, आईपीडी, लैब की कंप्लीट बिलिंग कर सकते हैं। इसके साथ में आप एडमिशन है, डिस्चार्ज है, कंप्यूटराइज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, ये सब इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे हम इसमें सारा डेटाबेस मैनेज करेंगे अपने हॉस्पिटल का। सबसे पहले हम एंट्री में आना है। एंट्री में अपने जैसे सबसे पहले ओपीडी बनाना है। ओपीडी पे क्लिक किया। ओपीडी पे क्लिक करते ही मेरा पेशेंट एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैंने एंटर किया, ये मेरा ओपीडी नंबर कंटिन्यू चलेगा और डे बाय डे जीरो हो जाएगा। वाउचर नंबर मेरा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। के बाद में मेरा पेशेंट ओल्ड है या न्यू है। न्यू होगा तो मैं न्यू पर ले लूँगा, अगर पुराना होगा तो मैं ओल्ड पे चला जाऊँगा। यह मैंने न्यू पर एंटर किया। न्यू पर एंटर करते ही इसने एक पेशेंट आईडी जनरेट कर दी। जैसे ही मैंने एंटर किया, मिस्टर और मिसिस का ऑप्शन आ गया। मैंने मिस्टर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने पेशेंट का नाम डाल दिया। पेशेंट के नाम के बाद मैं स्नॉप डाल दिया उसका। पेशेंट का एड्रेस डाल दिया, सिटी डाल दी। जैसे ही एंटर करोगे पूरा सॉफ्टवेयर एंटर पे वर्किंग करता है। जैसे ही आप एंटर करोगे नेक्स्ट स्टेप सॉफ्टवेयर ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर पेशेंट का मोबाइल नंबर डालना है। पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ अगर है तो डालना है, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। मेल फीमेल डालना है। यहाँ पे मैंने मेल किया। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट एज भी इसमें फीड कर सकते हैं। यहाँ पे ईयर मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर है, पल्स है, डिपार्टमेंट है, ब्लड ग्रुप है, मैरिटल स्टेटस है, रेफर्ड बाय है, ये सब अपना ऑप्शनल है, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अपने को डॉक्टर सेलेक्ट करना है, कौन से डॉक्टर को ये पेशेंट रेफ़र किया गया है। जैसे मैंने डॉक्टर के आर अग्रवाल को कर दिया। यहाँ पर मैंने एंटर किया। कोई डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे को मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है, पेमेंट ऑनलाइन आया है या कैश आया है, जो भी आएगा मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। रिमार्क्स डाल सकता हूँ, टेम्परेचर, वेट, ऑक्सीजन, ये सब मैं ऑप्शनल है, जो भी डालना चाहूँ डालूंगा। अदरवाइज मैं एंटर करके इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा ओपीडी एंट्री सेव्ड। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये प्रिंट के लिए पूछेगा। येस करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा, नो करेंगे तो प्रिंट नहीं आएगा। अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ। जैसे मैंने नो किया मेरा दूसरा पेशेंट भी इसमें सेव हो गया। अब आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर में। अब पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर कंप्यूटराइज अगर प्रिस्क्रिप्शन मैनेज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज पार्ट को एस्केप भी कर सकते हैं। मैंने पेशेंट एंट्री को ओपन किया। पेशेंट एंट्री को ओपन करते ही सबसे पहले मेरे पास में पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा कौन से पेशेंट को डॉक्टर देखेगा। जैसे मैंने पेशेंट को मैं सेलेक्ट कर लिया, एक ही पेशेंट है मेरे पास में, तो वो पेशेंट आ गया। पेशेंट की सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पर मेरे को ब्रीफ हिस्ट्री डालनी है उसकी कि वो किस लिए आया है। जैसे मैंने फीवर डाल दिया। जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ में टैप दूंगा तो नेक्स्ट कॉलम में चला जाऊंगा। पास्ट पेशेंट डिटेल में कुछ डालना है तो वो मैं फीड कर दूंगा। फिर शिफ्ट के साथ टैप दबाऊंगा तो यहाँ से मैंने डॉक्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन डाली वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे डॉक्टर ने CBC, LFT, RFT, ये 3 इन्वेस्टिगेशन इसमें डाल के इसको अल्ट्रेस दबा के सेव कर दिया। सेव करते ही ये ऑप्शन आ गया पेशेंट रिसीव्ड। अगर इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो येस करते ही प्रिंट आ जाएगा, नो करेंगे तो प्रिंट नहीं आएगा। अभी मैं इसको प्रिंट नहीं करूँगा। अब डॉक्टर पेशेंट जाएगा वापस ओपीडी बिलिंग में, जो डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन लिखी है उसकी बिलिंग करवाने के लिए। तो ओपीडी बिलिंग में आएंगे। जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर मेरे को सीरीज सेलेक्ट करनी है, मेरे को लैब में बिलिंग करनी है। एंटर किया। यहाँ पर जैसे ही मैं पेशेंट आईडी फीड करूँगा पेशेंट की सारी डिटेल आ जाएगी मेरे पास में। यहाँ पे भी मैं कैश और ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंटर किया। जैसे डॉक्टर ने एक CBC जांच के लिए बोला, एक LFT के लिए बोला, एक RFT के लिए बोला। जो मेरी रेट है उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, फिक्स भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को कोई नई सर्विस ऐड करनी है तो यहीं पे सिंपली F3 का बटन प्रेस करना है मेरे को। और मेरे को कोई भी एक नई चीज़ ऐड करनी है, जैसे मेरे को करनी है CRP कर देते हैं, इसका चार्ज है 50 रुपये। ठीक है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगी। जैसे मैं CRP ऐड करूँगा CRP आ गई। तो दोस्तों ये हो गया अपने। अब मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा, इसमें कोई मेरे को डिस्काउंट देना है या कोई चार्जेस ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया मेरी एंट्री सेव हो गई। इसको भी मैं चाहूँ तो प्रिंट कर सकता हूँ और नो करूँगा तो प्रिंट नहीं होगा। अब मेरा ये सेव हो गया है। अब डॉक्टर के पास वापस जाएगा पेशेंट इन्वेस्टिगेशन लेकर। अब डॉक्टर ने अगर इसको एडमिट कर दिया है तो पेशेंट एडमिशन पे जाएंगे। उसके बाद जैसे ही न्यू पर एंटर करेंगे तो ये मेरा पेशेंट एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। जैसे ही मैंने पेशेंट आईडी में डाला और यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आके मैंने पेशेंट आईडी में जैसे ही पेशेंट की आईडी डाल के एंटर करूँगा ये मेरा पेशेंट आ जाएगा।
इसके ऊपर आके मैं एंटर कर दूंगा। एंटर करते इसकी सारी डिटेल आ गई के बाद में मेरे को कोई भी जैसे कौन से वार्ड में इसको एडमिट करना है, मेरे को जनरल वार्ड में करना है, आईसीयू वार्ड में करना है या कॉटेज में करना है। मेरे को जनरल वार्ड में करना है। जनरल वार्ड में मेरे का बेड नंबर क्या होगा, G1 होगा, G2 होगा, G3 होगा, जो मेरा बेड नंबर होगा वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ट्रीटमेंट बाय में डॉक्टर का नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सा डॉक्टर इसको ट्रीट करेगा। इसके बाद मैंने एक यहाँ पे एडमिशन करके एक सर्विस बना लूँगा जिसमें मैं एडमिट कर लूँगा पेशेंट को। प्लस का बटन पे क्लिक करके मैंने ये एडमिशन नाम से एक सर्विस ऐड कर ली इसके अंदर। ये मेरा एडमिशन हो गया। पैकेज अमाउंट मेरा 0 रहेगा। एंटर एंटर करूँगा। अगर कुछ एडवांस लिया है तो वो यहाँ पे फीड हो जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर एंटर एंटर कर लेंगे। और कोई नोट्स ऐड करना होगा तो नोट्स भी ऐड कर लेंगे। जैसे ही मैं सेव करूँगा ये मेरा सेव हो गया। प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट भी आ जाएगा। अब इसका डे बाय डे ट्रीटमेंट चलेगा, उसको बोलते हैं रूट ट्रीटमेंट। रूट ट्रीटमेंट में हो गया जैसे डॉक्टर विजिट हो गया, यहाँ मैंने ये मेरा जो पेशेंट एडमिट रहेगा वही पेशेंट शो करेगा। जैसे पेशेंट का यहाँ पे मैंने F3 करके और डॉक्टर विजिट फीस बना लिया, डॉक्टर विजिट चार्ज बना लिया, नर्सिंग चार्ज बना लिया। ये मैं सब ऑप्शनल है, अगर बनाना चाहूँ तो बनाऊँ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं जैसे इसका डॉक्टर विजिट चार्ज हो गया, एक कितने दिन का है, 2 दिन का ऐड करना है। नर्सिंग चार्ज ऐड करना है, कितने दिन का ऐड करना है, 2 दिन का ऐड करना है। बेड चार्ज ऐड करना है तो यहाँ पे F3 करके और नया बना दूंगा मैं। 200 रुपये मेरा बेड चार्ज हो गया। कितने दिनों का, 2 दिन का बेड चार्ज ऐड करना है। जैसे ही मैं अल्ट्रेस दबाऊंगा ये मेरा सेव हो गया। इसको प्रिंट करना है, प्रिंट कर सकते हैं, नो करेंगे तो प्रिंट नहीं आएगा। अब पेशेंट को करते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज पे आएंगे, डिस्चार्ज समरी पर एंटर किया, एंटर किया। जो मेरा पेशेंट एडमिट होगा वही पेशेंट मेरे को यहाँ शो करेगा। टोटल इसका 66,000 1,600 बैलेंस है। इसमें कुछ कम ज़्यादा करना है तो वो डिस्काउंट वगैरह कर सकते हैं। टोटल रिसिप्ट अमाउंट यहाँ से फीड कर सकते हैं अपन ने। टोटल कितना रिसिप्ट लिया, 1600 रुपये रिसिप्ट लिया। ये मैंने एंटर एंटर करके इसको सेव कर दिया। यहाँ पर मेरा पूरा बता रहा है किस किस चीज़ का मेरा 1600 रुपये हुआ है। जैसे ही मैं ओके करूँगा ये मेरा सेव हो गया। एक और ओके करूँगा, इसका प्रिंट भी आ जाएगा अगर मैं प्रिंट करना चाहूँगा तो। ये मेरा फाइनल बिल प्रिंट आ जाएगा, किस किस चीज़ का कितना कितना चार्ज लगा है, कौन से बेड पे एडमिट था, कौन से कितनी तारीख को एडमिट हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर मैं चाहूँगा तो ये बिल व्हाट्सअप भी कर सकता हूँ सीधा पेशेंट को। अब आ जाते हैं अपने रिपोर्टिंग पार्ट में। यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग देख सकता हूँ मेरी आज की कितनी सेल हुई है। जैसे मैं सीरीज समरी में गया, मैंने जैसे ही ओके किया तो मेरी आज की सेल आ गई। अब मेरे को एक्सपेंड करना है, यहाँ पे मेरे को देखना है कि कौन से डॉक्टर ने कितना किया, तो ये यहाँ पे आ गया। डॉक्टर KR अग्रवाल ने एक लेब की जांच करवाई है, बाकी 2 OPD करनी है मेरी। ठीक है, इसके साथ में अपने डिस्प्ले में मेरी और भी कई सारी रिपोर्टिंग है। जैसे मेरे को डॉक्टर कमीशन देखना है टेस्ट वाइज। जैसे मेरा रमेश गोयल के साथ में क्या है, रमेश गोयल का कुछ नहीं है। जैसे मेरे को अजय पाल का देखना है, अजय पाल की आज की कुछ नहीं है। KR अग्रवाल का देखना है। तो इसका टोटल ये है। इसमें से जो भी मेरे को प्रॉफिट देना है वो प्रॉफिट दे सकता हूँ। एक्सपोर्ट एक्सेल में भी कर सकता हूँ इसको। तो सर ये हो गया अपने हॉस्पिटल का कंप्लीट मैनेजमेंट। इसके अंदर अपने डॉक्टर की होल डॉक्टर समरी निकाल सकते हैं, कौन से डॉक्टर ने आज का क्या किया है, कितना उसका अमाउंट बना है, सारा यहाँ पे अपन देख सकते हैं।